तीन प्रकार के गुणों का वर्णन है। समदुख सुखास्वस्था समलोष्टास कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरा तुल्य दिन्दात्म। भगवान कहते हैं जीवन में जो परिस्थिति आती है सुख और दुख, इससे व्यक्ति परिपक्व होता है। अगर रात ना होती तो दिन का महत्व समझ में नहीं आता कि दिन होता क्या है। इसी प्रकार से जीवन में मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती। कब किस परिस्थिति में किस प्रकार से रहना चाहिए, इसका ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है जिसके जीवन में सब प्रकार की परिस्थिति आई। और जब कोई आदमी विशेष रूप से बड़ी लगन से काम करता है तो कई बार कह देते हैं इस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष जो किया हुआ है उससे उसके जीवन में निखार आ जाता है। और इसलिए 14वां जो अध्याय वो तीन प्रकार के गुणों को हमारे अंदर, सबके अंदर है तीन प्रकार के गुण, परंतु केवल सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो जीवन में ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में दुख कभी ना आए, क्योंकि सुख में उनकी जीने की आदत बनी हुई। उन लोगों को जिनके जीवन में सब प्रकार का सुख देखे हुए परंतु किसी कारण से उनका सब कुछ वैभव मिट जाए और जब उनको परेशानी के दिन भोगना पड़ता है तो उनको बड़ी शर्म लगती है, क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति में कभी रहा नहीं। पेट भरने के लिए जब एक व्यक्ति सेठ बन करके रहता है और जब परिस्थिति आ जाती है उसको बड़ी मजदूरी करना पड़ता है, उसको बड़ी वेदना होती क्योंकि उसने वैसा समय देखा नहीं। और जिस व्यक्ति ने सब प्रकार का समय देखा वो किसी प्रकार की परिस्थिति से विचलित नहीं होता। तो जीवन की जितनी भी प्रकार की परिस्थितियां आती है ये सब मनुष्य के लिए ही है। जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां जो कुछ भी है ये कुछ ना कुछ कहकर जाती है। जीवन में जो चोट लगती है हमें, ये हमें बताती है। हर चोट व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि ये बताती है कि अगर संभल करके नहीं चले तो चोट लग जाएगी। तो ये जो चोट लगना है ये हमारे जीवन में संभल करके सिखा देती है। ऐसे जीवन में लाभ हानि, मान अपमान, ये जो कुछ भी आते हैं व्यक्ति के जीवन में जैसे ही ये आते हैं वैसे तड़प जाता है। कभी कल्पना नहीं किया होगा वो परिस्थिति उसके सामने आ जाती और थोड़े देर में उसी व्यक्ति को देखो वो सामान्य हो जाता है। किसी के जाने का उसको दुख था तो किसी की खुशी में कई बार नाचते हुए दिखाई देता है। ये सारी परिस्थितियां व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। और जीवन को जिसने समझ लिया कि जातन शीघ्र ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत होना ही होना है, आज नहीं तो कल होना है। और जो सोच कर रहा है दूसरों के लिए उसकी भी एक दिन मौत होना है। तो इसलिए हर व्यक्ति जब ये समझ लेता है ये सारी परिस्थितियां सबके सामने आना है तो वहां धैर्य से काम लेकर के और संभल करके चलना सीख लेता है। तो भगवान ने यही 14वें अध्याय में कहा कि जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आती है वो परिस्थितियां तुमको सचेत करती है। इन सबसे मिलकर के जीवन बना हुआ है। यदि इन परिस्थितियों को अपने जीवन में संभाल करके संजो करके जो रख लेता है उसका जीवन निखर जाता है और हर
परिस्थिति सहने की उसकी आदत बन जाती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को, अपने मन को और बुद्धि को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना चाहिए। चाहे शरीर के द्वारा कोई सेवा करना हो, मन के द्वारा सुख दुख सहना हो, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने की क्षमता हो, ये सब में जो व्यक्ति संभल करके चलता है उसका ही जीवन वास्तव में सार्थक होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की